वहां का पार्लियामेंट हाउस जो है वो खुद हिंदुस्तान का एक तोहफा था। हमदर्दी रखनी चाहिए अफगानिस्तान से और वहां के तमाम जो लोगों से। अगर आप देखेंगे 64 प्रोविंसेस हैं जो अफगानिस्तान के 64 प्रोविंसेस में हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है। वहां का पार्लियामेंट हाउस जो है वो खुद हिंदुस्तान का एक तोहफा था। वहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के नाते बहुत अच्छा काम हिंदुस्तान ने किया है। और श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात बिल्कुल सही है। हमदर्दी रखनी चाहिए अफगानिस्तान से और वहां के तमाम जो लोगों से। और यहां पे एक डिप्लोमेसी को अपनाना चाहिए। डिप्लोमेसी जो डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अभी फिलहाल वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और उनके भी डिस्कशन चल रहा है इसी नाते कि कैसे वो हिंदुस्तानी जो अफगानिस्तान में है उनको लेकर आ सके। और मैं मानता हूं यहां पे संयम से काम लेना चाहिए, पूरे होश हवास में काम लेना चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं लेना चाहिए और तालिबान को मद्देनजर रखते हुए और हमें एक इंसानियत का एक जो हौसला है उसे बुलंद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और तमाम जो लोग हैं बहुत सारे हैं यहां पे जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में, मैं समझता हूं कि अपनी पॉलिटिक्स आप अपने नजर रखिए, लेकिन यहां पे इंसानियत की बात है और आप इंसान होने के नाते आप इंसान बनिए और सही कहिए। जैसे एक महान और बहुत ही मशहूर शायर ने कहा है कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अगर आप इंसानियत की बात रखें तो यह बहुत बेहतरी होगी। अगर मोदी जी जो है जो श्री देवेगौड़ा जी की बात सुने, समझे और उस पर अमल करें, मेरा भी मानना यही है। मैं मानता हूं कि जो यूनाइटेड नेशंस में अभी जो दो तालिबान के एनवॉय पहुंचे हैं वहां पे उनका डिस्कशन चल रहा है और तालिबान का कहना अब तक यह है कि हम पूरी तरह से, हम हर तरह से कोऑपरेट करेंगे यूनाइटेड नेशंस के साथ। तालिबान का कहना यह भी है कि वो जो भी होता है, जो भी तमाम मुल्क हैं, जो मुल्क के लोग हैं अफगानिस्तान में जो वापस जाना चाहते हैं, उनका वो पूरा कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि कहने में और करने में बहुत अंतर है। तालिबान ने जो बात बताई है उसको उस पर अमल करना होगा इस बात पे। और एक बात, तालिबान जो इस्लाम का जो हुक्मरान बन रहा है, मैं ये मानता हूं कि बंदूक के मद्देनजर आप इस्लाम का रहनुमा नहीं बन सकते। आप जितना भी कहें शरिया लॉ यह है जहां पे इज्जत के साथ, आदर के साथ महिला हो या पुरुष हो, दोनों का हक बराबर है, दोनों को इज्जत बराबर नवाजी जानी चाहिए। और उसके साथ आपको अगर तालिबान का अगर आप एक प्रिज्म देखें, एक बायोस्फीयर देखें, हम जानते हैं कि जिस तरह का एक डर का माहौल था, एक आतंकवाद का माहौल था। मैं मानता हूं अगर तालिबान का अगर यही माहौल चलता रहा तो यूनाइटेड नेशंस को एक सख्त कदम लेना चाहिए और इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में बेहतर माहौल होना चाहिए। तालिबान का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा वो बिल्कुल भी सही नहीं था। उसके मद्देनजर जो 4 राष्ट्रपति आए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे, ट्रूप्स लगाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं मानता हूं कि बंदूक के नाते कोई सियासत चल नहीं सकती। यूनाइटेड नेशंस का जो फैसला है वो सरांग को पर रखकर मानकर आगे बढ़ना चाहिए।